क्या आपको पता है इस दुनिया में कुछ ऐसे होटल भी है जहाँ पे कदम रखते ही लोगों की रूह कांप जाती है। और कुछ रूम तो इतने ज़्यादा खौफनाक है जहाँ लोग कभी अंदर गए और कभी भी वापस लौट के नहीं आए। ऐसी ही एक खौफनाक कहानी एक ऐसे ही कमरे की, रूम नंबर 308। लोग कहते हैं इसे डेविल का रूम भी कहा जाता है क्योंकि जितने लोग भी इस कमरे के अंदर गए वो कभी वापस लौट के नहीं आए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप दुनिया के कोई भी होटल में चले जाओ, आपको रूम नंबर 308 कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि एक श्रापित रूम है। और आज हम इसी रूम के बारे में बात करेंगे, तो कुर्सी की पेटी को बांध लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि जहाँ पे हॉरर है, मिस्ट्री है, वहाँ पे दी नाइट टेरर है। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के न्यूयॉर्क से, जब एक खूबसूरत होटल को बनाया गया था। उस होटल में सब कुछ बढ़िया था सिवाय एक चीज को छोड़ के, द रूम नंबर 308। इस रूम को शुरू से बंद रखा गया था। इसका रीजन तो आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन ये रूम हमेशा के लिए बंद था। एक दिन इस रूम में दो कपल रहने के लिए आए, बिना अनजान इस रूम में क्या है। कई दिन बीत गए, वो लोग अपने कमरे से बाहर नहीं आए। होटल वालों को कुछ गड़बड़ लगने लगा, इसलिए उन्होंने बहुत आवाज लगाई, लेकिन फिर भी उनका आवाज नहीं आया। अंत में जाके दरवाजा तोड़ना पड़ा, और जब दरवाजा उन्होंने तोड़ा और जो उन्होंने देखा, उनके देख के रूह कांप गई। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा वो दोनों कपल की लाश जमीन में पड़ी हुई थी। मानो वो देख के उनकी रूह कांप गई। ये आज तक पता नहीं चला उन कपल लोगों की डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि ना ही कमरे में चाकू था, ना ही कमरे में जहर, ना ही पिस्टल, ना कि शरीर में कोई निशान। पुलिस के लाखों इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी आज तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ। तो तुम सोच सकते हो ये कमरा कितना ज्यादा खौफनाक है अपने स्टार्टिंग फेज से ही। और ये मिस्ट्री वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी मिस्ट्री में से एक है। अब हम बात करते हैं राजीव की, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। राजीव ने कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की है और उसको ये सब चीजों के बारे में फुल एक्सपीरियंस है। तो उसने सोचा क्यों ना इस रूम में जाया जाए और खुद का पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर किया जाए लोगों के साथ। फाइनली शाम को राजीव वो होटल के पास पहुंच जाता है। वो होटल मैनेजर से उस रूम की चाबी मांगता है। होटल मैनेजर चाबी देने से बहुत ज्यादा डरता है, तब भी राजीव उसकी बात नहीं सुनता और वो चाबी लेके उस रूम के अंदर चला जाता है। होटल मैनेजर उसे बार बार समझाता है, लेकिन राजीव नहीं सुनता और वो रूम के अंदर चला जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती में से एक थी। जैसे ही राजीव वो रूम के अंदर जाता है, वो रूम का वाइब बहुत ज्यादा क्रीपी था, बहुत ही पैरानॉर्मल वाइब्स आ रहे थे। फिर भी राजीव वे वाइब्स को इग्नोर करता है और वो रूम में ठहरने के लिए रुक जाता है। अब फाइनली रात हो जाती है और रात होते के संग उस रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का होना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि किसी औरत की रोने की आवाज आना, किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आना और भी बहुत कुछ। ये सब घटना के बाद राजीव बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो वहां से भागता नहीं है। वो अपना कैमरा ऑन करता है और फोटो क्लिक करने जाता है, और जैसे ही वो फोटो क्लिक करने जाता है उसका कैमरा ऑटोमेटिक टूट जाता है बहुत ही रहस्यमय तरीके से। लेकिन फिर भी राजीव वो रूम में रुका रहता है, जो राजीव की सबसे ज्यादा बड़ी गलती में से एक थी। राजीव नहीं जानता था अब उसके संग क्या होने वाला है। फाइनली अब रात के 3 बज जाते हैं और जिसका डर होता है वही होता है। घर के ट्यूबलाइट अपने आप टूट जाते हैं और राजीव के रूम में पूरा अंधेरा छा जाता है। अब राजीव को एहसास हो जाता है कि यहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, अब उसे इस रूम से निकलना पड़ेगा। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है। उसे कमरे के कोने में ब्लैक शैडो दिखती है जो उसे घूर रही थी। राजीव के वो देख के रूह कांप जाती है, और जब तक राजीव कुछ कर पाता, वो ब्लैक शैडो उसके पास आ जाती है और राजीव का खेल खत्म। राजीव के संग भी वही हुआ जो हजारों लोगों के संग ये होटल के कमरे में हुआ था। राजीव भी मौत का शिकार बन गया। होटल मैनेजर ने जब सुबह कमरा खोला तो उसकी रूह कांप गई। चारों तरफ खून बिखरा हुआ और राजीव की बॉडी वहां पे बेड पे पड़ी हुई थी। मानो उसकी रूह कांप गई और जोर जोर से चिल्ला के उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला राजीव की मौत बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई थी, क्योंकि उसके बॉडी में ना ही कोई चाकू का निशान था, ना ही कोई पिस्टल का निशान या कुछ भी नहीं। पुलिस भी बहुत ज्यादा हैरान थी राजीव की ये मौत देखकर, क्योंकि ऐसा दर्दनाक मौत बिना किसी वजह का होना एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो तुम सोच सकते हो ये कमरा कितना ज्यादा खौफनाक है। और तब से न्यूयॉर्क का ये कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया और रूम नंबर 308 हमेशा के लिए एक श्रापित रूम बन गया। इसलिए दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपको रूम नंबर 308 कभी भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको ऐसी हॉरर मिस्ट्री वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे से हर दूसरे दिन हॉरर वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपका दिन बढ़िया हो सके। मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय। क्योंकि जहाँ पे हॉरर है, मिस्ट्री है, वहाँ पे दी नाइट टेरर है। और हाँ, मेरे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करना मत भूलना, वरना कल को तुम्हारे सपने में भी भूत आएगा। बाय।